Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss a new topic, gaseous state of matter, from chapter number 5, physical properties of matter. First of all, we are going to define basically what is matter are. Matter basically anything that occupies space and have mass is referred as a matter. Matter किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि जगह घेरती है और जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर हो उसे हम जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैस हो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर की यूनिवर्स में 3 स्टेट्स हैं जनरली, और ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पे कंसिस्ट करती है। जो सॉलिड स्टेट्स होती हैं वो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होती, इसीलिए वो टाइटली पैक्ड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, और टू एंड फ्रो जो है वो मूवमेंट होती है, यानी एक फिक्स पोजीशन पे सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जबकि लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट, और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, एंड दे हैव द लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। दैट्स वाई दे अडेप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जो गैसियस स्टेट होती है उसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स को जितनी भी स्पेस मिलती है वहाँ पे वो फैल जाते हैं, उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब वेरी इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को अगर हम देखा जाए और तीनों स्टेट्स में अगर इसको मेजर किया जाए तो हमें ये चीज़ सामने आती है कि अगर हम एक सिरिंज में जिस पे प्रेशर अप्लाई किया जा सकता हो उसकी अगर जो उसका ओपनिंग है डाउनवर्ड, वहाँ प्लास्टिक की जो है वो कॉर्क लगा दिया जाए और ये एक तरह से कंप्रेशन सिलेंडर बन जाता है ना। तो एक में अगर चॉक पाउडर को भर दिया जाए, दूसरे में वाटर को, तीसरे में गैस को, तो ऑन अप्लाइंग द प्रेशर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो जिसमें चाक भरा गया था वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हुआ, जिसमें वाटर भरा गया था, जिस सिलेंडर को विच एक्ट एज जो सिरिंज हमने ली उसमें वाटर के मॉलिक्यूल यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए बिकॉज दे हैव द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एज कम्पेयर टू द सॉलिड। जबकि लिक्विड गैसियस स्टेट में ये कंप्रेशन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो स्पेसेस सबसे ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ हम कंप्रेसिबिलिटी को देख सकते हैं कि सॉलिड हैव लेस कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड्स एंड लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल क्या हो सकती हैं? गैसेस। इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान सबसे ज़्यादा स्पेसेस पाई जाती हैं, दे हैव द, और जब इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस लार्जर होती हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन टू से अमंग द मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल जो फोर्सेस टाइट करके उसको बाइंड करके रखती हैं वो फोर्सेस मॉलिक्यूल के दरमियान इंतहाई वीक होती हैं गैसियस स्टेट में, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन, जिसको हम तीनों स्टेट्स के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। जब आप किसी रूम के किसी कॉर्नर में जो है वो परफ्यूम को स्प्रे करें तो एयर के अंदर उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते हैं और थोड़ी देर के बाद पूरे रूम में वो जो फ्रेगनेंस है, उस खुशबू है उस परफ्यूम की, वो हमें फील होती है। इसी तरह अगर वाटर के एक भरे हुए बीकर में या ग्लास में आप एक ड्रॉप जो है वो डाल दें किसी इंक का, तो स्लोली ये डिफ्यूजन होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो पानी सारा का सारा थोड़ी देर के बाद ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास होते हैं इसका मतलब है हमारे पास जो लिक्विड्स हैं उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो
भी जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के ऊपर अगर आप ड्रॉप ऑफ इंक या ड्रॉप ऑफ ऑयल भी डाल दें तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये चीज़ शो करती है कि डिफ्यूजन process very slow in the solid state. It is mediumly speed up in liquid state, but it is highly speed up in gaseous state. अब एक चीज़ इसी से रिलेटेड हम अपनी डेली लाइफ से देखते हैं। हम देखते हैं परफ्यूम की स्मेल हमें आ रही है या हमें हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है, लेकिन हमें फर्ज करें स्मेल आती है सिगरेट की, या लंच बॉक्स, बच्चे जैसे क्लासरूम की मिसाल दी जाए, वो लेके आते हैं तो रूम के अंदर लंच बॉक्स के अंदर मौजूद जो लंच है उसकी अच्छी सी स्मेल जो है फील हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस किसे कहते हैं? डिफ्यूजन इट इज़ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द नॉन रिएक्टिव गैसेज टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर or the movement of the gases from higher concentration or higher pressure to the lower pressure। इसको हम मिसाल से समझते हैं। अब देखिए हमारे पास परफ्यूम है, जब इसकी हालांकि ये लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब ये प्रेशर के साथ रिलीज़ होता है उस नोज़ल से जो कि परफ्यूम की बॉटल के ऊपर होती है, तो अगर देखा जाए तो वो एरिया जहाँ पर ये परफ्यूम मौजूद है बॉटल के अंदर, बॉटलिंग फैक्ट्री में इसको अंडर द हाई प्रेशर ये जो है इसके अंदर फिलअप किया गया है। अब बॉटल के इनसाइड परफ्यूम के ऊपर हाई प्रेशर है, लेकिन जब ये परफ्यूम जो है रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रे, तो अब होता क्या है, ये जो प्रेशर है परफ्यूम के मतलब परफ्यूमिंग बॉटल में लिक्विड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। तो अब जब परफ्यूम इससे रिलीज़ होगा तो एक तरह से वो हायर कंसंट्रेशन से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहा है, इसीलिए रैपिडली स्प्रेड होता है। बिल्कुल यही मिसाल आप समझ लें डेली लाइफ से। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं या किसी भी ब्रांड का जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक कैन अगर लिया जाए, उसको जब हम ओपन करते हैं तो हाई प्रेशर के साथ बबलिंग उसके अंदर से होने लगती है, वो लिक्विड गिरने लगता है बाहर। तो इसकी वजह क्या होती है कि इन द बॉटलिंग फैक्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर हाई प्रेशर, ये कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं जिसको आम हमारे लोकल एरिया में या जनरली इंटरनेशनली ब्रांड पहचाने जाते हैं, जैसे पेप्सी है, मिरिंडा है, ड्यू है, स्प्राइट है एंड सो ऑन, इनकी बॉटलिंग को ओपन करने पे हमें क्यों नज़र आता है कि लिक्विड जो है बबल बनाता हुआ बाहर निकल रहा है, तो वो बबलिंग हकीकत में लिक्विड के अंदर मौजूद हाई प्रेशर के साथ प्रेस की गई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि उसके फ्लेवर को मतलब मेंटेन रखती है, जो कलर ऑफ द कार्बोनेटेड ड्रिंक को मेंटेन रखने के लिए जो है वो ऐड की जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर होती है और ये हाईली डिजॉल्व होती है, सॉल्युबल होती है इन द लिक्विड। तो जब प्रेशर को ढक्कन हम ओपन करते हैं या उसका कंटेनर जो है वो हम खोलते हैं, तो नतीजे में गैस क्यों तेज़ी के साथ बाहर निकल रही है कि वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रही है, इसीलिए बबलिंग बनाती हुई निकलती है। तो ये एग्जांपल हमारे पास डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं विद द जो है वो सर्टेन प्रेशर। और इसी का साथ रिलेटेड एक और फिनोमेना है जिसको हम इफ्यूजन कहते हैं। अब इफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है? डिफ्यूजन जो होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ द बल्क, ढेर की सूरत में, ठीक है। लेकिन इफ्यूजन में क्या होगा? इफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर इनटू अ लोअर प्रेशर रीजन वैक्यूम थ्रू अ पिन होल। इसको मज़ीद अगर मैं जो है वो सिंप्लीफाई करूं तो हम ये कह सकते हैं, अगर आप डायग्राम में देखें कि मिड में आपको ये पिन होल जब कहा गया है, तो ये पिन होल का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा होल होगा या बहुत ही छोटा होल होगा। एक बार याद रखिए स्टूडेंट्स कि इफ्यूजन प्रोसेस में स्लोली वन बाय वन मॉलिक्यूल जो है किसी जगह पे अंडर हाई प्रेशर अगर कैप्ट हैं और उनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, लेकिन हायर प्रेशर पे वो रखे गए हैं,
तो वो अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा सुराख, कोई ऐसा होल ढूंढ लेते हैं कि जिस होल का साइज़ उन मालिक्यूल के मालिक्यूलर साइज जितना होता है। तो 1 बाय 1 उस होल से मालिक्यूल जो है वो ट्रैवल करते हैं उस तरफ जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो हम कहते हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मालिक्यूल मूव कर रहे हैं थ्रू अ पिन होल और थ्रू अ मालिक्यूलर साइज ऑफ द मालिक्यूल। इस चीज़ को फ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है। मिसाल अगर हम डेली लाइफ से लें तो हमारे पास पंक्चर ऑफ द बेल्ब भी हो सकती है, और एक और चीज़ कि पंक्चरिंग ऑफ द ये बाल जो है, सॉरी, पंक्चरिंग ऑफ द बाल। अगर हम देखें कि कोई फुटबॉल है या इवन पंक्चरिंग ऑफ द टायर भी हम देख सकते हैं। टायर अचानक से पंक्चर नहीं होता, उसमें लाजमी कहीं छोटा सा होल होता है जो कि मालिक्यूलर साइज ऑफ द गैस केप्ट इनसाइड द टायर होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 उस होल से जब एक एक करके मालिक्यूल स्केप होते हैं, निकलते हैं, तो हायर प्रेशर से वो लोअर प्रेशर की तरफ जा रहे होते हैं, हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। ये चीज़ ग्राहम ने एक्सप्लेन की थी ग्राहम लॉ में, और ग्राहम का ये कहना था कि ऐसी गैसेस के जिनके मालिक्यूलर वेट्स जो हैं वो ज़्यादा हों वो स्लोली मूव करती हैं, और ऐसी गैसेस जिनके मालिक्यूलर वेट्स कम हो वो स्पीडी मूव करती हैं। लेकिन डिफ्यूजन और डिफ्यूजन प्रोसेस के दरमियान हमें ज़रा फ़र्क करना होगा। डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गैसेस मूव कर रही होती हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, लेकिन इन द बल्क, इन द फॉर्म ऑफ द बल्क, ढेर की सूरत में। लेकिन इन केस ऑफ द फ्यूजन ये स्मॉल एरिया होगा, और वो साइज़ जो है वो जो होल का साइज़ है वो मालिक्यूल जो इनसाइड गैस केप्ट है, रखी गई है, उससे 1 बाय 1 वो रिलीज़ होगी। तो पंक्चरिंग ऑफ द बॉल हमारे पास मिसाल है, और ये पंक्चरिंग ऑफ द टायर भी हमारे पास एक मिसाल है। जहाँ तक बात है स्मेल ऑफ द फूड फ्रॉम द लंच बॉक्स, तो लंच बॉक्स में फ्रूट को जब पैक किया जाता है तो लाजमी फ्यूजन प्रोसेस से 1 बाय 1 करके मालिक्यूल जब रिलीज़ हो रहे होते हैं तो इर्द गिर्द स्मेल जो है वो फूड की फैल जाती है। इट्स आल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ फ्यूजन। आई होप आपको ये जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन एंड फ्यूजन, इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह।